श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। नमस्कार बच्चों, कैसे हो। 6th क्लास संस्कृत में अपन ने पहला पार्ट पढ़ लिया। आज अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट का नाम भी शब्द परिचय सेकंड, क्योंकि पहला पार्ट का नाम था शब्द परिचय फर्स्ट। अब सेकंड के अंदर अपन आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पहले पार्ट में पढ़ लिया था। वहां पर मैंने आपको 9 शब्द याद करने को कहा था। ऐसे एतौ एते और से तौ ते और क्या था 3 क कहू के। इन 9 वर्ड्स को याद करने के बाद में अभी आपको स्त्रीलिंग में 9 वर्ड याद करने पड़ेंगे। उसके जैसे जैसे ये ऐशा वाले, सा वाले और ते वाले, एता वाले, ये कितने 9 वर्ड आपको इसके अंदर भी याद करेंगे। और उसके बाद में तीसरा पार्ट आएगा, उसके अंदर भी आपको 9 वर्ड याद करने हैं। वो करने नपुंसकलिंग के। तो ये तीनों आपको मैं बता देता हूं कि वो कहां पर है। ये देख लीजिए, ये पुल्लिंग के हैं, एश एतौ एते, और ये स्त्रीलिंग के हैं, एशा एते एता, और ये नपुंसकलिंग है, एतत एते एतानी। इसके शब्द तो पूरे 21 इसके, लेकिन आपको छठी में केवल एक लाइन याद करनी है। तो प्यारे बच्चों, एक लाइन के अंदर 3 वर्ड है। ये एतत का, तत् का और किम का, वो अलग अलग होते हैं। वो आपने, ये तीनों वर्ड हैं जो आपने याद नहीं किए, तो उसके बाद में आप लोग आगे कैसे जाएंगे। इसलिए आपको पूरा याद करना है। अगर आप छठी में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो 10वीं तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख लीजिए, आपके किम शब्द का भी तीनों लिंगों मैंने अलग अलग लिया है जो आपको याद करने के लिए था। तो ये पुल्लिंग वाले का, कहू के, ये तीनों आपको याद करने के लिए दिया। स्त्रीलिंग में का, के, का, और नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तब किम, के, कानी। ये शब्द आपको, ये तीन ये 9 वर्ड है एक के। और तो पहले पार्ट में आपको इसके 3, ऐसे के 3 और से के 3, तत् के 3 वो याद करने 9, फिर 9 हो जाएंगे स्त्रीलिंग में और फिर 9 हो जाएंगे नपुंसकलिंग में। इस तरह से आपको ये पार्ट याद करने हैं। अभी मैं आपको इस पार्ट की शुरुआत करता हूं, किस तरह से आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है उसको जरा ध्यान से आपको देखना है। देखिए, यहां पर लिखा है एषः का, एषः दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति, सा का, सा घटिका, घटिका किम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, एते के, किम एते कोकिले, न एते चटके, चटके किम कुरुतः, एते विरहत। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ यहां पे हो गए, चौथा यहां पे। ते के, ते चालिके स्तः, ते किम कुरुतः, ते वाहनम चालयतः, एतः कः, एतः स्थालिका, किम एतः गोलाकारः, आम एतः गोलाकारः, एव तः का, तः अजः, तः किम कुर्वन्ति, तः चरन्ति। अब इसके अंदर अपन अलग अलग पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो ये है अपना पहला पैराग्राफ, एषा का। न तो इधर विसर्ग है न इधर है, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में कभी भी एक जने के लिए विसर्ग नहीं आता है, बहुत सारे होते हैं तो विसर्ग आता है। वो लास्ट पैराग्राफ में अपन पढ़ लेंगे। तो एषा का मतलब क्या होता है, यह, का यानी क्या है। फिर आएगा ऐशा, तो ऐसा का मतलब तो आपको मालूम ही है, यह है। दोला यानी झूला है, जो झूला झूलते हैं ना उसको दोला कहते हैं। उसके बाद में दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोला उपवने अस्ति, दोला यानी झूला, उपवने, उपवने में सप्तमी विभक्ति है जिसका मतलब होता है में, पे, पर। तो उपवन का मतलब बगीचा, और लास्ट में एक ही मात्रा आती है तो वो में को दर्शाता है। उपवने यानी बगीचे में के लिए यहाँ संस्कृत वर्ड कुछ भी नहीं है, बगीचे में। अस्ति यानी है। क्लियर हुआ? दोबारा बोल रहा हूं, यह है क्या है, यह है झूला है। हिंदी अनुवाद की तरफ मत देखो, इधर देखो, संस्कृत वर्ड को बोलो और हिंदी बोलो। यह है क्या है, यह झूला है, झूला कहाँ है, झूला बगीचे में है। अब ये है अपना दूसरा पैराग्राफ। सा का मतलब थोड़ा दूर, कोई दूर चीज होती है ना उसको सा बोलते हैं। और एतत किसको बोलते हैं, जो पास में चीज होती है उसको एतत बोलते हैं। सा का, सा यानी वह,
का यानी क्या है, वह क्या है, सा घटिका यानी वह घड़ी है, सा यानी वह, घटिका का मतलब घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घटिका यानी घड़ी, किम यानी क्या, सूचयति यानी बताती है, घड़ी क्या बताती है। किम का मतलब क्या होता है, वो किम शब्द सर्वनाम शब्द का रूप चलता है, तो किम के कहानी इस नपुंसकलिंग में होता है, घड़ी क्या बताती है, ये भी क्या है, धातु रूप है। फिर घटिका यानी घड़ी, समयम यानी समय, सूचयति यानी बताती है, घड़ी समय बताती है। तो ये तो आपके पुस्तक के अंदर मिलेंगे और यहाँ घड़ी आपको दिखेगी। जो बहुत दूर है, पास में होता है उसको एतत् में लिखते हैं, दूर होता है उसको तत् में लिखते हैं। ये तत् के रूप है, स्त्रीलिंग में है, सब स्त्रीलिंग, घटिका स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब ये अपना दूसरा पैराग्राफ पूरा हो गया। तीसरे पैराग्राफ में एते, एते है ना, वो एतत् शब्द का ऐसा था ना, ऐसा स्त्रीलिंग में, उसका द्विवचन में क्या होगा, एते। एते यानी ये दो, के यानी क्या है, ये दो, ये दो को एते कहेंगे। के यानी क्या है, किम यानी क्या, एते यानी ये दो, कोकिले यानी कोयले हैं, कोयल हैं, क्या ये दो कोयल हैं, न यानी नहीं, एते यानी ये दो, चटके यानी चिड़ियाएं हैं, चटका किसे बोलते हैं, चिड़िया को, चटके दो चिड़ियाएं होती है उसको चटके कहते हैं, चटके यानी चिड़ियाएं, किम यानी क्या, कुरुतः द्विवचन आ गया, कर रही है, कर रही है या करती है, ठीक है ना, दो चिड़ियाएं क्या कर रही है। एते यानी ये दो चिड़ियाएं, एते यानी ये दो, विरहत यानी फुदक रही है, विरहत यानी फुदक रही है। अब मैं इसका पूरा बोल रहा हूं, दूसरे पैराग्राफ का और तीसरे पैराग्राफ का। ये दोनों क्या है, क्या ये दोनों कोयल है, नहीं, ये दोनों चिड़ियाएं हैं। दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही है, दोनों चिड़ियाएं फुदक रही है। अब इसी पार्ट का, पहले पार्ट का अपना कौन सा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। ते के, ते का मतलब वे दोनों, वे से ते अगर पुल्लिंग में आता है तो वे सभी होता है, और स्त्रीलिंग में आता है तो वे दोनों होता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, ते यानी वे दो, के यानी क्या है, कौन है, वे दोनों कौन है, ते यानी वे दोनों चालिके, चालिके यानी चालिकाएं, ड्राइवर होता है ना स्त्री ड्राइवर, उसको चालिका कहते हैं, चालक कहते हैं पुरुष ड्राइवर को, और स्त्री ड्राइवर को चालिका कहते हैं। तो यहाँ पर चालिके स्त्रीलिंग द्विवचन है, इसलिए क्या आएगा, दो चालिकाएं हैं। स्तः, स्तः मतलब द्विवचन के लिए हैं होता है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सेम रहता है, पिछले वाले पार्ट में भी था। ते यानी वे दोनों, चालिके यानी चालिकाएं, स्तः यानी हैं। अब ये किताब के अंदर आपके क्या है कि सामने दो कार के फोटो हैं और उसके अंदर दो लड़कियां गाड़ी चला रही है, तो इस तरह से वे दोनों चालिकाएं हैं। उसके बाद में ते यानी वे दोनों, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही है, वे दोनों क्या कर रही है। ते यानी वे दोनों, वाहनम यानी वाहन, चालियत यानी चला रही है, वे दोनों वाहन चला रही है। पूरे का देख लो, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों चालिकाएं हैं, वे दोनों क्या कर रही है, वे दोनों वाहन चला रही है। चलिए अपना अगला पैराग्राफ, एताह, एताह स्त्रीलिंग है, एशा, एते, एताह, एशा यानी ये, एते यानी ये दो, और एता का मतलब होता है ये सभी, ये सभी कौन है या फिर क्या है। तो एताह यानी ये सभी, स्थालिका यानी थालियां हैं, ये सभी थालियां हैं। किम यानी क्या, एता यानी ये सभी, गोलाकारा यानी गोल है, क्या ये सभी गोल है। आम, आम यानी हाँ, एता यानी ये सभी, गोलाकारा यानी गोल, एव यानी ही है, हाँ ये सभी गोल ही है, हाँ ये सभी गोल ही है। दोबारा देख लो, ये सभी क्या है, ये सभी थालियां हैं, क्या ये सभी गोल है, हाँ ये सभी गोल ही है। ये अपना इस पार्ट का अंतिम पैराग्राफ है। ता, ता देखो स्त्रीलिंग बहुवचन का शब्द है, ता यानी वे सभी, सा यानी वह, ते यानी वे दो, और ताहा यानी वे सभी, वे सभी। कहा, कहा यानी क्या है,
तहा कहा, तहा यानी वे सभी, कहा यानी क्या है, तहा यानी वे सभी, अजाहा यानी बकरियां हैं, वे सभी क्या है, वे सभी बकरियां हैं। तहा यानी वे सभी, किम यानी क्या, कुर्वंती यानी कर रही है, वे सभी क्या कर रही है। तहा यानी वे सभी, चरंती यानी चर रही है, वे सभी चर रही है। वे सभी क्या है, वे सभी बकरियां हैं, वे सभी क्या कर रही है, वे सभी चर रही है। क्लियर हुआ। अब इस पूरे पाठ का अनुवाद आपको इसी तरह से याद करना है। लीजिए बच्चों, ये दूसरे पाठ के 9 शब्द है आपके। ये पहले पाठ की तरह ही है, वो तो पुल्लिंग में वो आपके पुल्लिंग में थे और ये स्त्रीलिंग में है। एषा यानी यह, एते यानी ये दो, एतः यानी ये सभी, सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, तहा यानी वे सभी, किसके लिए, स्त्री के लिए। का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, कहा यानी कौन सभी। इस तरीके से आपके ये 9 शब्द आपको स्त्रीलिंग में द्वितीय पाठ में आपको याद करने हैं। फिर से आपको तीसरे पाठ में 9 शब्द दिए जाएंगे, ये शब्द आपको पक्के याद करने हैं। अब अपन लेते हैं प्रश्नोत्तर। अब अपन पहले पाठ के, अपने दूसरे पाठ के 6ठी कक्षा में संस्कृत दूसरे पाठ में अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है, इसमें केवल अपनों को उच्चारण करना है। और यहां पर ये जो शब्द दिए हैं सब स्त्रीलिंग है। लास्ट में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आ। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। छात्राः, छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, शूरिका, कलिका, गायिका, सबके अंदर क्या है, आ की मात्रा है। आ की मात्रा है तो ये सब स्त्रीलिंग है, इसलिए ये सब संस्कृत शब्द है। इसका उच्चारण मात्र करना है परीक्षा में। अब ख प्रश्न है, उसके अंदर आपको चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, तो ये पुस्तक के अंदर आपके चित्र दिए हुए, उसके सूचिका, सूचिका का मतलब ये इस तरह की कोई सूचिका, मतलब किसी को दिखाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे टीचर के पास होती हैं। पिपीलिका यानी चींटी, कुंचिका यानी चाबी, द्विचक्रिका यानी साइकिल, उत्पीठिका यानी टेबल, मक्षिका यानी मक्खी, अग्निपेटिका यानी माचिस, मापिका यानी स्केल, और वीणा यानी वीणा। इस तरह से इनका सिर्फ उच्चारण करना है पहले क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखित। वर्ण का मतलब अक्षर, उसको मिला करके और शब्द को कोष्टक में लिखना है। ये शब्द है। यथा का मतलब ये उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण के अनुसार ही आपको करना है। तो यहाँ पर क हलंत के साथ ऊ जुड़ा तो क्या बना, कु बना। र हलंत के साथ ऊ जुड़ा तो क्या बना, रू बना। और त हलंत के साथ अ विसर्ग जुड़ा तो क्या बना, त विसर्ग। तो यहाँ पर क्या बन गया, कु रू तह, कु रू तह। उसके बाद में ऊ के बाद द हलंत है, ठीक है। उसके बाद में यह हलंत है और आ है। तो ये द हलंत और यह हलंत जुड़ गए, तो ये द हलंत और ये यह, उस य के अंदर आ जुड़ गया तो या बन गया। उसके बाद में न के अंदर ए जुड़ा तो ने बनता है। क्या बनता है, ने बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, उद्याने। यहाँ पर क्या होगा, उद्याने। ने की मात्रा आएगी, ने की मात्रा आएगी। अब ये उद्याने, उद्याने कैसे बना, ऊ तो यहाँ पर पड़ा है और द के साथ यह जुड़ता तो द्य बनता है, द के साथ यह जुड़ता तो द्य बनता है। यहाँ पर ध या घ नहीं है, द्य। द आधा और यह जुड़ करके फिर क्या बना, यह के अंदर आ की मात्रा, उद्याने, उद्याने बन गया। अब ध्यान से देखो, स आधा, थ आधा और या, तो आधा स तो आधा स ही रहेगा। और उसके बाद में थ के अंदर आ जुड़ा तो था बन गया। समझ में आ रहा है, तो स्था बन गया। ल के अंदर ये जुड़ा तो ले बन गया। छोटी ए की मात्रा है तो छोटी ली बनेगा। उसके बाद में कै के अंदर आ की मात्रा है तो का बन गया। तो क्या बन गया, स्थालिका। स्थालिका मतलब थाली। अब ध्यान से ध्यान देखो, घ के अंदर ए जुड़ा तो घ बन गया, ट के अंदर छोटी ई जुड़ा तो छोटी टी बन गया, कै के अंदर आ जुड़ा तो का बन गया। तो क्या बन गया, घटिका। अब आप इसी तरह से अपने नाम को भी आप कर सकते हो।
किसी को भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए स आधा स, यहाँ पर आधा स, और त और र मिलकर के त्र बनता है, आधा त और र मिलकर के त्र बनता है। उसके बाद में क्या है ई, तो ई त्र के अंदर जुड़ेगी, क्यों ये हलंत है, बड़ी ई की मात्रा है तो ये त्री बन गया, और आधा स यहाँ से आ गया तो स्त्री बन गया। आधा स, आधा त, आधा र और ई, ये 4 वर्ण मिलकर के स्त्री बना। उसके बाद में ल के साथ ई जुड़ा तो ली बन गया। इसको मैंने हार्ड वर्ड था इसलिए अलग से लिखा है। ये ड़ को संस्कृत में ग पढ़ते हैं, ग के अंदर ग जुड़ा तो क्या बना, ये ड़ ऊपर आ गया, ऊपर वाला अक्षर हमेशा आधा होता है, उसके अंदर ग नीचे आ गया, ठीक है ना। जो पहले होता है वो ऊपर होता है, तो ड़ पहले है तो पहले, उसके बाद में ग नीचे आ गया, उसके ये हलंत है अभी तक, ये भी हलंत है। अ अंदर जुड़ेगा तब क्या बनेगा, यहाँ पर अभी तक एक बिंदी है ड़ वाली, ये अ विसर्ग जुड़ा तो ये ड़ ग और विसर्ग और एक ड़ वाली बिंदी, इस तरह से क्या बनेगा स्त्रीलिंग, ये स्त्री और ये ले और ये ग, स्त्रीलिंग। समझ में आ गया। फिर म और आ मिलकर के क्या बना माँ, फिर प और ई मिलकर के क्या बना पी, फिर क और आ मिलकर के का बना। ये तो अपने क्या किया, जोड़ा है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, उसमें क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर क्या है ख क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका क तो अपन ने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ख पढ़ रहे हैं। ख के अंदर क्या है, पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदेश, ये शब्द है उसको तोड़ना है। पहले तो क्या शब्द को जोड़ा था, अब इस शब्द को तोड़ना है। क के साथ ओ जुड़ा तो क्या बना को, क के साथ ई जुड़ा तो क्या बना की, ये ल के साथ ए जुड़ा तो क्या बना ले, तो को की ले, ये कोकिले। अब आपके ये चीज किताब में नहीं दी हुई, ये दिया हुआ है चटके को आपको तोड़ना है। च को तोड़ा तो क्या बना च प्लस अ, तो क्या बना च। ट को तोड़ा तो ट प्लस अ, तो क्या बना ट। के को कैसे जोड़, क प्लस ए हलंत वाला, तो क्या बना के। अब धावी का धा को कैसे, ध प्लस आ, तो क्या बना धा। व प्लस ई तो वी, क प्लस आ का, तो क्या बना धावी का। इसी तरह से कुंचिका के अंदर क के साथ उ तो कु, ये च और ई, इसको आगे देखते हैं। अभी इसको दोबारा देख लेते हैं। कुंचिका क के साथ उ जुड़ा तो कु बना, और ये अंची आधा यहाँ पड़ा, उसके बाद में च है, च के बाद में ये ई है। आपको ये मात्रा इधर लगती है तो पहले ई नहीं पढ़ना है, सबसे पहले य, उसके बाद में च और उसके बाद में ई, य च ई तो यंची। उसके बाद में क आ का, तो क्या बना कुंची का। उसके बाद में खटवा, ख के साथ है जुड़ा ख बना, ट आधा व आधा और आ, तो क्या बना ट्वा, क्या बना ट्वा। अब देखिए छुरी का, छ के अंदर ऊ की मात्रा जुड़ी छू, और रे के अंदर ई की मात्रा जुड़ी री, और उसके बाद में क के अंदर आ जुड़ा क्या का। इस तरह से छुरी का कोई भी शब्द को आप तोड़ सकते हो। दूसरे प्रश्न के अंदर, पहले के अंदर तो आपने शब्द को जोड़ा था, अक्षर को जोड़ करके शब्द लिखा। अब इसके अंदर शब्द है उसको तोड़ करके अक्षरों को लिखना है। अब तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिख, चित्र को देख करके संस्कृत पदों को लिखना है। किताब में आपको चित्र मिल जाएंगे, उसको देख करके ये लिखने थे। उत्पीठिका, पेटिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका, है ना। मेज, पेटी यानी संदूक, नाव, चिड़िया, वृद्ध स्त्री और स्केल, उनको देख करके ये शब्द लिखने थे। अब लेते हैं अपन चौथा प्रश्न। वचन के अनुसार रिक्त स्थानानि भरनी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लता, लते, लता, इसी तरह से सारे शब्द आएंगे। तो ये आपके जो अंडरलाइन वाले शब्द है, रेड में ब्लू अपने ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये वाले आपके परीक्षा किताब में नहीं है, तो ये भरे हुए हैं। तो यहाँ गीता है तो लता की तरह गीता है, और लता की तरह गीता है तो लते की तरह गीते हो जाएगा, लता की तरह गीता हो जाएगा। अब यहाँ पर पेटी का नहीं था, यहाँ पेटी के दी हुई, लते की तरह पेटी के है तो लता की तरह पेटी का लिखना पड़ेगा, ये अंडरलाइन वाला, ये खाली जगह था। अब यहाँ पर पेटी कहा, ये भी आपको किस तरह से लता की तरह लिखना पड़ेगा। इसके अंदर आपके ये दिया हुआ है किताब के अंदर, ये दोनों लिखने हैं। तो खटवाहा लता की तरह विसर्ग है तो खटवे, इधर लते की जगह खटवे आ जाएगा और लता की जगह खटवा आ जाएगा, क्योंकि ये तो यथा का मतलब उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद में सा, ते, तहा, इसके अंदर सा दिया हुआ है, ते और ता आपको लिखना है।
इधर रोटी के लिखा हुआ है तो इधर रोटी का आता है बिना विसर्ग वाला और इधर रोटी का आता है विसर्ग वाला। ये बहुवचन है और ये एक वचन है। अब ये 5वां प्रश्न, कोष्टकात् उचितम शब्दम जित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्टक के अंदर से उचित शब्द को चुन करके वाक्य लिखना है। ये आपके पहला तो बालिका पठती लिखा हुआ है किताब के अंदर ही, यथा बालिका पठती, तो यहाँ से बालिका लिया है क्योंकि पठती एक वचन है तो बालिका भी एक वचन आएगा। यहाँ अजय, अजय नहीं है आपके किताब में, चरता लिखा हुआ है, यहाँ पर अजह अजय लिखा है तो आपको मालूम है कि अजह तो बहुवचन है और ये अजय आपके द्विवचन है, अजहा बहुवचन है, तो चरता है क्या द्विवचन है, इसलिए अजय यहाँ पर आएगा। अब द्विचक्रिका संति, संति है तो यहाँ पर ये तो द्विवचन है, ये बहुवचन है, संति बहुवचन है आपको मालूम है, तो ये आएगा द्विचक्रिका, द्विचक्रिका संति। फिर चलती, चलती एक वचन है तो नौके तो द्विवचन है, नौका एक वचन है और चलती एक वचन है तो यहाँ पर आपके नौका आ गया बिना विसर्ग वाला, यहाँ विसर्ग नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में अस्थि, अस्थि एक वचन है तो सूचिका द्विवचन है और सूचिका एक वचन है तो एक वचन की वजह से ये सूचिका यहाँ पर आ गया। उसके बाद में उत्पतंती, उत्पतंती क्या है बहुवचन है तो यहाँ पर मक्षिके तो द्विवचन है, मक्षिका बहुवचन है, इसलिए इस बहुवचन के कारण ये भी मक्षिका बहुवचन इधर आएगा। अभी आपको समझ में नहीं आता है तो शब्दरूप धातुरूप याद करने के बाद में आपको पक्का समझ में आएगा। अब आपके छठा है सा ते ता। इन सभी में से उचित सर्वनाम शब्द को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे लता है, लता अस्ति, तो लता की जगह सा लिखना है, बाकी कुछ नहीं, अस्ति सेम टू सेम आएगा। तो महिला धावंती, धावंती बहुवचन है, महिला बहुवचन है तो महिला के लिए सर्वनाम शब्द क्या आएगा तह, धावंती सा ते तह। महिला, महिले, महिला ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन आएगा। सुधा वदती, वदती एक वचन है, सुधा एक वचन है तो सुधा की जगह क्या आएगा सा आएगा क्योंकि एक वचन ही आएगा। सुधा वदती, सुधा कहती है, सा वदती वह कहती है। जवनी के दोलता है, पर्दे हिलते हैं, दो पर्दे हैं तो जवनी के की जगह ते आ जाएगा, वे दोनों हिलते हैं। पिपलिका बहुवचन है, चलंती, तो पिपलिका बहुवचन है तो तहा चलंती, इस तरह से हो जाएगा। चटके कूजता है, चटके द्विवचन है तो ते आ जाएगा, ते कूजते, इस तरह से ये शा ते ता रटना। आप परीक्षा में रट के जाओगे, इधर लिख दोगे, ऐसे नहीं, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। वो 9 वर्ड आपको याद हो गए तो उसके बाद में कोई भी शब्द आता है स्त्रीलिंग, उसको उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। इसी के साथ में अपना पहला पार्ट दूसरा पार्ट अपना पूरा हो गया है। तो बच्चों कैसा लगा आपको? पुस्तक पास में लेकर के इसको अच्छी तरह से पढ़ना है आपको और रिवीजन करने के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा और उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप भी याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप इसका हिंदी अनुवाद याद करो बस, उसके बाद वाले पाठों में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में आप लोगों को छठी के साथ में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को भी हम संस्कृत पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी आपको चैनल हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद, बहुत अच्छा।